जरा कल्पना कीजिए, आप एक पुरातत्वविद हैं, प्राचीन मिस्र की एक कब्र खोल रहे हैं। दिल उम्मीद से धड़क रहा है, मगर अंदर न कोई फारो है, न कोई सोना। अंदर है एक बखूबी मम्मी बनाई गई, बिल्ली की मम्मी। क्यों? पूरी एक सभ्यता ने बिल्लियों को राजाओं जैसे सम्मान के साथ दफनाने में इतनी मेहनत क्यों की? आज हम आपके साथ नील नदी के किनारे एक सफर पर चलेंगे और प्राचीन मिस्र के सबसे रोमिल रहस्यों में से एक को सुलझाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण चूहे का शिकारी एक जीवित देवता में बदल गया। और यकीन मानिए, सच्चाई आपकी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प होगी। इस कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में लौटना होगा। प्राचीन मिस्र एक कृषि प्रधान सभ्यता थी। उनकी जिंदगी और समृद्धि अनाज की फसल पर निर्भर करती थी। और अनाज के हमेशा से दुश्मन रहे हैं चूहे और मूषक, जो पूरे के पूरे भंडार गृहों को तबाह कर सकते थे। और इसी परिदृश्य में आता है हमारा मुख्य किरदार, छोटा शिकारी और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी, बिल्ली। शुरुआत में ये बस एक आपसी फायदे वाला रिश्ता था। बिल्लियों को आसानी से शिकार मिलता था और मिस्र वासियों को अपने भंडारों की सुरक्षा। लेकिन बहुत जल्द सब कुछ बदल गया। तो आइए क्रम से समझते हैं कि कैसे बिल्ली एक चूहे पकड़ने वाले से देवता बन गई। और हमारा पहला कदम है एक अपरिहार्य रक्षक के रूप में उसकी भूमिका। प्राचीन मिस्र में जीवन की कल्पना कीजिए। समस्त सभ्यता नील नदी और उसकी फसलों के इर्द गिर्द बनी थी। मुख्य धन सोना या आभूषण नहीं, बल्कि अनाज था। इसे विशाल अन्न भंडारों में रखा जाता था। यह पूरे देश को खिलाता था और अर्थव्यवस्था का आधार था। लेकिन इस धन के बेरहम दुश्मन थे चूहों और चूहियों के झुंड, जो सालों की पैदावार को नष्ट कर सकते थे। और तो और जहरीले सांप भी, जिन्हें गर्म अन्न भंडारों में रहना पसंद था। और यहीं पर हमारे छोटे रोमिल लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी शिकारी की एंट्री होती है। शुरुआत में यह विशुद्ध रूप से एक व्यावहारिक गठबंधन था। बिल्लियां उन लोगों के पास लाड प्यार के लिए नहीं, बल्कि आसान शिकार की तलाश में आई थी। और लोगों ने तुरंत समझ लिया कि यह जानवर सबसे बेहतरीन संरक्षक था जिसकी कल्पना की जा सकती थी। बिल्ली सिर्फ चूहे नहीं पकड़ती थी, वह हर परिवार के जीवन और कल्याण की रक्षा करती थी। वह एक जीवित ढाल थी जो मिस्र वासियों और भुखमरी के बीच खड़ी थी। और एक अमूल्य रक्षक का यह दर्जा ही उसके भविष्य के दैवीकरण की नींव का पहला पत्थर बना। मगर बहुत जल्द, केवल उनके फायदेमंद होने से बढ़कर कुछ और भी था। मिस्रवासी बहुत ही पैनी नजर वाले लोग थे और उन्होंने बिल्लियों में चूहों का शिकार करने वाले जानवर से कहीं ज्यादा कुछ देखा। वे उनकी शालीनता और मोहक चाल पर मोहित हो गए। बिल्ली की हर हरकत सधी हुई, सहज और शांत होती थी, मानो कोई खूबसूरत नृत्य हो। उन्हें बिल्लियों का स्वाधीन स्वभाव बहुत पसंद था। कुत्तों की तरह बिल्लियां इंसानों की आज्ञाकारी सेवक नहीं थीं, बल्कि वे एक ऐसे स्वतंत्र साथी की तरह थीं जो खुद चुनती थी कि उन्हें किसके साथ रहना है। और हां, बिल्लियों की मातृत्व वाली देखभाल देखकर वे दंग रह जाते थे। जिस तरह एक बिल्ली माँ अपने बच्चों की हिफाजत पूरी शिद्दत और प्यार से करती है, वह मिस्र वासियों के लिए घर और परिवार की सुरक्षा का एक आदर्श प्रतीक बन गया था। उनकी स्वच्छता, रहस्यमयी आंखें और रात में चुपचाप शिकार करने का तरीका, ये सभी गुण बिल्ली को दूसरे जानवरों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ बनाते थे। वे उसमें महज एक जानवर नहीं, बल्कि आदर्श गुणों का साक्षात रूप देखते थे। और यही उनकी प्रशंसा उनके देवी देवता के समान दर्जे की ओर दूसरा महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। और यहीं पर बिल्लियों को पालतू बनाने के बारे में एक सबसे दिलचस्प तथ्य छिपा है। कुत्तों के विपरीत, जिन्हें इंसानों ने हजारों सालों तक जानबूझकर प्रशिक्षित किया, पाला पोसा और अपनी इच्छा के अधीन रखा, बिल्लियों के साथ मामला बिल्कुल अलग था। दरअसल बिल्लियों ने खुद को ही पालतू बनाया। यह इंसान नहीं थे जो जंगली जानवर को घर में लाए, बल्कि जंगली जानवर ने खुद तय किया कि इंसानों के पास रहना बेहद फायदेमंद है। जरा सोचिए, मिस्र के अनाज के भंडार चूहों और गिलहरियों के लिए एक असली स्वर्ग थे। और जहां ढेर सारे कृंतक थे, वहां शिकारी के लिए तैयार दावत थी।
बिल्लियां बस इस दावत में शामिल हो गईं। इंसानों ने उनमें मुफ्त और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी रक्षक देखे और उन्हें भगाया नहीं। इस तरह यह अनोखा गठबंधन बना। यह अधीनता नहीं, बल्कि सहयोग था। और इस स्वतंत्र साथी के दर्जे ने, जिसने खुद इंसानों को चुना था, न कि इंसानों ने उसे, प्राचीन मिस्रियों की नजरों में बिल्लियों को एक खास आभा प्रदान की। वह गुलाम नहीं थी, बल्कि एक सहयोगी थी। इन्हीं अनूठे गुणों, यानी मां जैसी ममता, उसकी सुंदरता और शिकार के दौरान की फुर्ती को धीरे धीरे दिव्य शक्तियों से जोड़ा जाने लगा। मिस्रवासी दुनिया को ईश्वरीय व्यवस्था का प्रतिबिंब मानते थे और उनका विश्वास था कि हर जानवर में देवताओं की कोई न कोई चिंगारी जरूर होती है। एक ममतामयी बिल्ली जो अपने बच्चों की रक्षा करती है, उसमें उन्होंने घर की सुरक्षा और उर्वरता का प्रतीक देखा। अंधेरे में चुपचाप और घातक तरीके से शिकार करने की उसकी क्षमता ने उसे बुरी आत्माओं से एक आदर्श रक्षक बना दिया, जिनके बारे में मिस्रवासियों का मानना था कि वे रात में भटकती हैं। यहां तक कि बिल्ली की घरघराहट को भी एक जादुई उपचार शक्ति का प्रकटीकरण माना जाता था। बिल्ली एक जीवित ताबीज, एक भाग्यशाली शुभंकर बन गई, जो अपनी मौजूदगी से बुराई को दूर भगाकर घर में शांति और सुकून लाती थी। यह एक साधारण जानवर से बदलकर एक रहस्यमय प्राणी बन गई, जो इंसानों और देवताओं के संसार के बीच एक माध्यम का काम करती थी। व्यावहारिक उपयोगिता से आध्यात्मिक प्रतीकवाद की ओर का यह परिवर्तन एक बेहद महत्वपूर्ण कदम था। और यही मिस्र के देवताओं में से एक सबसे प्रसिद्ध देवी पास्ट या बास्टेट मंच पर आती है। शुरुआत में वह एक काफी भयंकर देवी थी। उन्हें एक शेरनी के रूप में दर्शाया जाता था और वह सूर्य की प्रचंड चलाने वाली शक्ति, युद्ध और प्रतिशोध का प्रतीक थी। वह फराओ की रक्षक और निचले मिस्र की देवी थी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे मिस्रवासियों के घरों में बिल्ली ज्यादा लोकप्रिय होती गई, देवी की छवि बदलने लगी। उनका क्रोध शांत हुआ और उनकी जगह अधिक घरेलू तथा सौम्य गुणों ने ले ली। और फिर लगभग 1000 ईसा पूर्व तक उनका रूप पूरी तरह से बदल गया। बास्टेट को एक घरेलू बिल्ली के सिर वाली महिला के रूप में चित्रित किया जाने लगा। वह घर परिवार, आनंद, उल्लास, संगीत, नृत्य और निश्चित रूप से नारी सौंदर्य और प्रजनन क्षमता की संरक्षक बन गई। वह पूरे मिस्र में सबसे प्रिय और पूजनीय देवियों में से एक थीं। शेरनी से बिल्ली में यह परिवर्तन उस यात्रा को बखूबी दर्शाता है, जिसे स्वयं इस जानवर ने मिस्रवासियों की चेतना में तय किया। लेकिन यह सोचना गलत होगा कि बास्टेट ने अपनी जंगली प्रवृत्ति को पूरी तरह से त्याग दिया था। मिस्र की पौराणिक कथाओं में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ था और देवताओं का अक्सर दोहरा स्वरूप होता था। बास्टेट सेखमेट से गहराई से जुड़ी हुई थी, वही भयंकर शेरनी देवी जो वह मूल रूप से थी। सेखमेट सूर्य की विनाशकारी दंडात्मक शक्ति, बीमारियों और युद्ध का प्रतीक थी। वही थी जो मिस्र के दुश्मनों पर प्लेग भेज सकती थी। बास्टेट और सेखमेट असल में एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक तरफ एक प्यारी गुड़गुड़ाती घरेलू बिल्ली और दूसरी तरफ एक क्रूर जानलेवा शिकारी। बास्टेट वह सूर्य है जो गर्मी और जीवन देता है, जबकि सेखमेट वह सूर्य है जो जलाता और मारता है। यह द्वैतता बिल्ली के स्वभाव को भी खूबसूरती से दर्शाती है। एक पल में वह एक कोमल और स्नेही प्राणी हो सकती है और दूसरे ही पल में एक निर्दयी शिकारी बन सकती है। शक्तिशाली और भयंकर देवी के साथ यह संबंध केवल बिल्लियों की पवित्र स्थिति को मजबूत करता था। उनसे डरना मतलब देवताओं के क्रोध से डरना था। समय के साथ यह रिश्ता इतना गहरा हो गया कि बिल्लियों को केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि स्वयं देवी बास्टेट का जीवित पृथ्वी पर आया हुआ अवतार माना जाने लगा। हर बिल्ली, चाहे वह फराओ के आलीशान महल में रहती हो या किसी गरीब किसान के घर में चूहे पकड़ती हो, अपने भीतर दैवीय शक्ति का अंश समेटे हुए थी। यदि कोई बिल्ली आपके घर में आकर बस जाती, तो इसे परम सौभाग्य और देवी का आशीर्वाद माना जाता था। इसका अर्थ था कि स्वयं देवी बास्टेट ने आपके परिवार को अपनी छत्रछाया में ले लिया है। किसी बिल्ली को चोट पहुंचाना या उसका अपमान करना देवी बास्टेट का सीधा अपमान माना जाता था।
ऐसा करने वाले पर भयंकर विपत्तियां, बीमारियां और दुर्भाग्य का पहाड़ टूट सकता था। बिल्लियों को सबसे उत्तम भोजन खिलाया जाता था, जिसमें अक्सर ताजी मछली और दूध शामिल होते थे। ये उस समय कई इंसानों के लिए भी एक विलासिता थी। उन्हें घर में कहीं भी सोने और मनचाहा करने की पूरी आजादी थी। असल में मिस्रवासी का घर एक मंदिर बन जाता था और उसमें रहने वाली बिल्ली साक्षात देवी का रूप या जीवंत प्रतिमा। ये केवल सम्मान नहीं था, बल्कि सच्ची श्रद्धा और गहरा भक्ति भाव था। बिल्लियों को देवतुल्य मानने का यह प्रचलन उनके संरक्षण से जुड़े कानूनों में भी स्पष्ट रूप से झलकता था। बिल्लियों के प्रति इस गहरी श्रद्धा के कारण उनकी सुरक्षा को सीधे राजकीय कानूनों में शामिल कर लिया गया था। इन जानवरों के जीवन और कल्याण की रक्षा के लिए अत्यंत कठोर कानून बनाए गए। इनमें सबसे प्रसिद्ध और चौंकाने वाला कानून किसी बिल्ली को मारने पर मौत की सजा का प्रावधान था, फिर चाहे ये जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में। मिस्र का दौरा करने वाले यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने एक ऐसी घटना का वर्णन किया है जिसके वे स्वयं साक्षी थे। एक बार एक रोमन सैनिक से गलती से एक बिल्ली मारी गई। तब लोगों की भीड़ इतनी आक्रोशित हो गई कि उन्होंने फौरों के शांत करने के सभी आदेशों को नजरअंदाज करते हुए उस सैनिक को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। हेरोडोटस ने यह भी लिखा है कि जब कभी आग लगती थी तो मिस्रवासी सबसे पहले आग में फंसी बिल्लियों को बचाने दौड़ते थे, अक्सर अपनी संपत्ति और यहां तक कि अपनी जान की भी परवाह किए बिना। उनके लिए अपने घर का खोना भी उतना बड़ा दुख नहीं था जितना एक पवित्र जानवर का मर जाना। यह दर्शाता है कि बिल्लियों की पूजा का यह पंथ पूरे मिस्र के लोगों के मानस में कितनी गहराई तक समा चुका था। तो यह रही बिल्लियों के प्रति उनके असीम आदर को दर्शाने वाली एक और हैरत अंगेज परंपरा। जब किसी मिस्री परिवार में पालतू बिल्ली मर जाती थी तो ये उनके लिए एक सच्ची त्रासदी से कम नहीं था। तब गहरा शोक मनाया जाता था और अपने दुख को जताने के लिए परिवार के सभी सदस्य, चाहे बच्चे हों या बड़े, एक अनोखी रस्म निभाते थे। वे अपनी भौहें मुंडवा लेते थे। यह निशान हर किसी को स्पष्ट दिखाई देता था। अगर आप सड़क पर किसी ऐसे मिस्री को देखते जिसकी भौहें मुड़ी हुई हों, तो आप तुरंत समझ जाते थे कि उनके घर में कोई विपदा आई है, उनकी बिल्ली का निधन हो गया है। यह शोक कई हफ्तों तक चल सकता था, जब तक कि उनकी भौहें दोबारा पूरी तरह उग नहीं आती थीं। यह रिवाज हमें भले ही अजीब लगे, लेकिन मिस्रियों के लिए यह गहरे अर्थों से भरा था। यह केवल एक औपचारिक रस्म नहीं थी, बल्कि उस प्राणी के प्रति दुख और सम्मान की सच्ची अभिव्यक्ति थी जिसे वे अपने परिवार का सदस्य और देवताओं का दूत मानते थे। बिल्ली को खोना उनके लिए देवीय संरक्षण खोने जैसा था, और मुड़ी हुई भौहें इस आंतरिक खालीपन का बाहरी प्रदर्शन थी। बिल्लियों के दिव्य स्वरूप और उनके अमरत्व में विश्वास से ही ममीकरण की प्रथा का जन्म हुआ। प्राचीन मिस्र वासियों के लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक दूसरे संसार यानी परलोक में संक्रमण मात्र थी। उनका मानना था कि आत्मा, जिसे वे का कहते थे, को शाश्वत जीवन जीने के लिए उसकी नश्वर देह शरीर को सुरक्षित रखना आवश्यक था। इसी उद्देश्य के लिए ममीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। शुरुआत में यह जटिल और महंगी प्रक्रिया केवल फिरौन और उच्च कुलीन वर्ग के लिए ही उपलब्ध थी। लेकिन जैसे जैसे बिल्लियों की पूजा का प्रचलन बढ़ा, मिस्रवासी यह मानने लगे कि उनके प्यारे रोमिल साथी भी शाश्वत जीवन के हकदार हैं। उनका विश्वास था कि बिल्ली के शरीर को संरक्षित करके वे उसे परलोक में एक आरामदायक अस्तित्व प्रदान करेंगे। इससे भी बढ़कर उन्हें उम्मीद थी कि इसके बदले में बिल्ली मृत्यु के बाद भी उनके परिवार की रक्षा करती रहेगी और देवी बास्टेट के समक्ष उनकी शाश्वत संरक्षक बनेगी। इस प्रकार बिल्लियों का मम्मीकरण एक व्यापक प्रथा बन गया, जो केवल धनवानों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन आम लोगों के लिए भी उपलब्ध था जो अपने पालतू को सम्मानपूर्वक शाश्वत जीवन में विदा करने के लिए अपने अंतिम पैसे भी खर्च करने को तैयार थे। मगर इस पंथ का वास्तविक विस्तार कितना था, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहां तो पुरातात्विक खोजें ही
सबसे अच्छी तरह से सब कुछ बयां करती हैं। वैज्ञानिकों ने मृतकों के पूरे पूरे शहर यानी विशालकाय कब्रगाहें नेक्रोपोलिस खोजी हैं, जो विशेष रूप से बिल्लियों को दफनाने के लिए बनाई गई थी। जरा कल्पना कीजिए भूमिगत कब्रगाहों की, जो कई किलोमीटर तक फैली हुई है और जिनकी हर एक जगह फर्श से छत तक बिल्लियों की ममीज से खचाखच भरी हुई है। ऐसे सबसे प्रसिद्ध कब्रिस्तान बुबास्टिस और सक्कारा शहरों में पाए गए। बुबास्टिस तो देवी बास्टेट के पंथ का मुख्य केंद्र था। अनुमान है कि बुबास्टिस में तो कई लाख बिल्लियां दफनाई गई थीं। 19वीं सदी के अंत में वहां इतनी अविश्वसनीय संख्या में मम्मीज मिली कि उन्हें बस जहाजों पर लादकर खाद के रूप में इंग्लैंड भेज दिया गया। ये भले ही निंदनीय या अपवित्र लगे, लेकिन यह केवल इस घटना के अकल्पनीय पैमाने को उजागर करता है। ये कोई इक्का दुक्का घटनाएं नहीं थीं, बल्कि यह सैकड़ों वर्षों तक चलने वाली एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री थी। तो ममीकरण की यह प्रक्रिया आखिर कैसे संपन्न होती थी? यह आश्चर्यजनक रूप से वैसी ही थी जैसी इंसानों के लिए अपनाई जाती थी, पर थोड़े सरल रूप में। सबसे पहले सड़ने की प्रक्रिया को रोकने के लिए जानवर के शरीर में छोटे चीरे लगाकर आंतरिक अंगों को बाहर निकाल लिया जाता था। इसके बाद शरीर को पूरी तरह से निर्जलित करने के लिए उसे कई हफ्तों तक नेट्रॉन नामक एक विशेष नमक में रखा जाता था। शरीर सूख जाने के बाद उसके आकार को बनाए रखने के लिए उसकी गुहाओं को लिनन या रेत से भर दिया जाता था। और अंतिम चरण था लपेटना या पट्टियों में बांधना। मम्मी को सावधानीपूर्वक दर्जनों मीटर लंबी लिनन की पट्टियों में लपेटा जाता था, जो अक्सर रेजिन से सराबोर होती थीं। कभी कभी परलोक में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कपड़ों की परतों के बीच जादुई ताबीज भी रखे जाते थे। सबसे महंगी मम्मियों के लिए तो बिल्ली के चेहरे वाले खास चित्रित कार्टूनिज मास्क तक बनाए जाते थे और स्वयं शरीर को लकड़ी या कभी कभी कांसे के ताबूत में रखा जाता था। ये सब दर्शाता है कि मिस्रवासी इस पूरी प्रक्रिया को अत्यंत गंभीरता और श्रद्धा के साथ देखते थे। चलिए अब एक बेहद लोकप्रिय और खूबसूरत मिथक का पर्दाफाश करते हैं। इस सारे शानदार नजारे को देखकर यह सोचना आसान है कि ये हजारों लाखों ममियाओं प्यारे पालतू जानवर थे, जिन्होंने एक लंबा और सुखी जीवन जिया और जिन्हें उनके प्रेम करने वाले मालिकों ने पूरे सम्मान के साथ दफनाया। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे मामले थे, खासकर शुरुआती दौर में। लेकिन आधुनिक शोधों ने जो सच्चाई उजागर की है वह कहीं ज्यादा भयावह और कठोर निकली। नेक्रोपोलिस में मिली ज्यादातर बिल्ली की ममियां पालतू जानवरों की नहीं थीं। यहां से कहानी एक बिल्कुल अलग, कहीं ज्यादा भयानक मोड़ ले लेती है। बिल्लियों के प्रति सर्वव्यापी प्रेम की वह मनमोहक तस्वीर तब बिखरने लगती है जब हम इस विशाल पंथ के पर्दे के पीछे झांकते हैं। पता चलता है कि इस देवत्व के पीछे एक उल्टा क्रूर सच छिपा था। सच तो यह है कि उस समय ऐसे पूरे पूरे मंदिर परिसर थे जहां बिल्लियों को विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पाला जाता था। ये फॉर्म असल में पवित्र जानवरों के उत्पादन की एक निरंतर प्रक्रिया थे, मानो एक चलती फिरती फैक्ट्री हो। देवी बास्टेट के पंथ का केंद्र बुबास्टिस शहर हर साल पूरे मिस्र से लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता था और हर श्रद्धालु इसे अपना कर्तव्य मानता था कि वह देवी को कुछ भेंट चढ़ाए। बिल्ली देवी को प्रसन्न करने के लिए बिल्ली से अच्छा उपहार और क्या होता। मंदिर के पुजारियों ने जल्दी ही समझ लिया कि यह उनके लिए सोने की खान है। उन्होंने बड़े पैमाने पर बिल्लियों के बच्चों को पालना शुरू कर दिया। श्रद्धालु उनसे या तो एक जिंदा बिल्ली खरीदते थे या पहले से तैयार की गई एक मम्मी, जिसे वे बाद में मंदिर को भेंट कर देते थे। यह एक बहुत बड़ा और बेहद लाभदायक व्यवसाय था। लाखों लोगों के प्यार और विश्वास ने एक ऐसे पूरे उद्योग को जन्म दिया जो इन्हीं पवित्र जानवरों के जीवन और मृत्यु पर आधारित था। असल में बिल्ली एक वस्तु बन गई थी, भले ही उसे एक दिव्य दर्जा प्राप्त था। आधुनिक तकनीक ने हमें इन प्राचीन मम्मी बंडलों के अंदर झांकने की अनुमति दी है, वह भी उन्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए। एक्सरे और सीटी स्कैन की मदद से
वैज्ञानिकों ने हजारों बिल्ली की मम्मियों का अध्ययन किया। इन अध्ययनों के परिणाम बेहद चौंकाने वाले थे। अध्ययन की गई बिल्लियों में से ज्यादातर बहुत छोटी थीं। उनकी उम्र 2 से 4 महीने के बीच थी। केवल कुछ ही 1 साल तक जीवित रह पाती थी। और तो और स्कैन से उनकी मौत की वजह का भी खुलासा हुआ। कई बिल्लियों की गर्दन की हड्डियां टूटी हुई थीं। उन्हें किसी क्रूर तरीके से बलि नहीं चढ़ाया गया था, बल्कि उन्हें बस उठाकर गर्दन मरोड़ दी जाती थी। यह काम तेजी से, प्रभावी ढंग से और बड़े पैमाने पर होता था। यह एक सुनियोजित और बड़े पैमाने पर की जाने वाली प्रक्रिया थी। कुछ मम्मी तो पूरी तरह से नकली निकली। पट्टियों के अंदर केवल कुछ हड्डियां थीं, या कभी-कभी तो सिर्फ की कपड़े के चिथड़े। पुजारी धोखाधड़ी करने से भी नहीं कतराते थे। तीर्थयात्रियों को खाली बंडल बेचकर ठगते थे। यह भयानक सच्चाई बास्टर्ड देवी के पंथ के बारे में हमारी अब तक की धारणा को पूरी तरह से बदल देती है। इस नकारात्मक पहलू के बावजूद बिल्लियां मिस्र की कला और दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में छा गईं। उनके चित्र हर जगह देखे जा सकते हैं। कुलीन वर्ग की कब्रों के भित्ति चित्रों में हम बिल्लियों को उनके मालिकों की कुर्सियों के नीचे बैठे हुए देखते हैं, जो मृत्यु के बाद के जीवन में भी उनकी रक्षा और साथ का प्रतीक था। उन्हें नील नदी के घने झुरमुटों में पक्षियों का शिकार करते हुए भी दर्शाया जाता था, जो उनकी नैसर्गिक प्रवृत्ति को उजागर करता था। पुरातत्वविदों को कांस्य, पत्थर या फेन से बनी बिल्लियों की अनगिनत प्रतिमाएं मिलती है। ये मंदिरों में चढ़ावे के रूप में या घरों में ताबीज के रूप में इस्तेमाल की जाती थीं। बिल्लियों के चित्र फर्नीचर, दर्पण, संगीत वाद्य यंत्र और निश्चित रूप से आभूषणों को भी सुशोभित करते थे। बिल्ली वाला ताबीज पहनने का मतलब था बास्टर्ड देवी का संरक्षण प्राप्त करना, बुराई से सुरक्षा पाना और अपने जीवन में खुशी व उर्वरता लाना। बिल्ली सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि प्राचीन मिस्र की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग थी। यह समझना जरूरी है कि अपनी दिव्य स्थिति के बावजूद भी बिल्लियां केवल निराकार और बेजान प्रतिमाएं को नहीं थी, जिनकी दूर से पूजा की जाती थी। वे मिस्र वासियों के सच्चे साथी और परिवार के अभिन्न सदस्य थे। रोजमर्रा के जीवन के अनगिनत चित्र इस बात का प्रमाण देते हैं। भित्ति चित्रों में हम देखते हैं कि मालिक अपनी बिल्लियों को प्यार से सहला रहे हैं और उनके साथ खेल रहे हैं। अक्सर बिल्लियों को व्यक्तिगत नाम दिए जाते थे, जैसे कि नेडम, जिसका अर्थ है प्यारी या सुखद। यहां तक कि ऐसे पपीरस भी मिले हैं जिनमें व्यंग्यात्मक चित्र है, जहां बिल्लियों को इंसानों की तरह विभिन्न भूमिकाओं में दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए, एक बिल्ली नौकरानी के रूप में एक चूहे मालकिन की सेवा कर रही है। यह दर्शाता है कि मिस्रवासी बिल्लियों की पवित्र स्थिति के साथ साथ उनके चंचल और जीवंत स्वभाव को भी महत्व देते थे। वे उन्हें सिर्फ दिव्य पात्र नहीं, बल्कि सजीव व्यक्तित्व मानते थे। यह गहरा और व्यक्तिगत लगाव उनके विशाल और कभी-कभी क्रूर धार्मिक अनुष्ठानों के समानांतर ही मौजूद था। तो आखिर यह अविश्वसनीय पंथ, जो लगभग 2000 साल तक विद्यमान रहा, अंततः पतन का शिकार क्यों हो गया? मिस्र की सभ्यता का अपने शास्त्रीय स्वरूप में अंत ही बिल्ली की पूजा के पतन का भी कारण बना। सबसे पहले मिस्र पर फारसियों ने विजय प्राप्त की। फिर सिकंदर महान के नेतृत्व में यूनानियों ने, और ईसा पूर्व 30 में यह रोमन साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। नए शासक अपने साथ अपने कानून, अपनी परंपराएं और अपने देवता लाए। हालांकि रोमन कई स्थानीय मान्यताओं के प्रति सहिष्णु थे, फिर भी जानवरों की पूजा उन्हें बर्बर और अजीब लगती थी। और फिर ईसाई धर्म का युग आया। इस नए धर्म ने एक ईश्वर में विश्वास की घोषणा की और सभी पुराने देवताओं को झूठी मूर्तियां और उनके उपासकों को मूर्ति पूजक घोषित कर दिया। बास्टेट और अन्य देवताओं के मंदिरों को या तो ध्वस्त कर दिया गया या उन्हें चर्चों में परिवर्तित कर दिया गया। जानवरों की पूजा को अब पाप माना जाने लगा। बिल्ली का पवित्र दर्जा हमेशा के लिए खो गया। वह फिर से एक साधारण जानवर बन गई, चूहों का शिकार करने वाली,
प्राचीन मान्यताओं के खत्म होने के बावजूद मिस्र की बिल्लियों की विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि बिल्लियों के प्रति आज की हमारी यह दीवानगी प्राचीन मिस्र की ही देन है। अपने इसी ऊंचे दर्जे की वजह से बिल्लियों को कभी खत्म नहीं किया गया, बल्कि हर तरह से उनकी देखभाल और रक्षा की जाती थी। फिनिशिया, ग्रीस और रोम के व्यापारियों और नाविकों ने जब अपने जहाजों पर बिल्लियों की उपयोगिता देखी कि वे चूहों को मारकर सामान बचाती हैं, तो वे उन्हें मिस्र से चुपके चुपके बाहर ले जाने लगे, ये जानते हुए भी कि ऐसा करना सख्त मना था। इसी तरह मिस्र की इन बिल्लियों ने पूरे भूमध्य सागर और फिर पूरे यूरोप में अपना शानदार सफर शुरू किया। असल में आज हमारे घरों में रहने वाली लगभग सभी पालतू बिल्लियां नील नदी के तटों पर कभी पूजे जाने वाले उन्हीं पवित्र जानवरों की दूर की वंशज है। इसलिए उनका दिव्य अतीत हमेशा के लिए उनके आनुवंशिक कोड में दर्ज हो गया है। तो अगली बार जब आपकी बिल्ली अपनी आधी बंद आंखों से आपको इतराते हुए देखे या खाने के लिए जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करके अपना हक जताए, तो बस उसकी कहानी याद कीजिए। याद कीजिए कि उसके पूर्वज सिर्फ ही पालतू जानवर नहीं थे, बल्कि जीते जागते देवता थे। उन्हें फराव के कानून सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके लिए लोग अपनी भौहें मुंडवा लेते थे और जान तक कुर्बान कर देते थे। उनके लिए विशाल समाधि स्थल बनाए जाते थे और मंदिर समर्पित किए जाते थे। उन्होंने एक साधारण चूहे पकड़ने वाले से लेकर एक पूरी सभ्यता के सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक बनने तक की अविश्वसनीय यात्रा तय की है। और शायद उनका यह थोड़ा सा दिव्य अहंकार और अपनी श्रेष्ठता का बोध उन्हें हजारों पीढ़ियों से विरासत में मिला है। आखिर उसके पास इस पर एक लगभग ईश्वरीय अधिकार है, जिसकी जड़ें प्राचीन मिस्र के गहरे और रहस्यमय इतिहास में छिपी हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाला और निर्णायक पल तब आया जब बलि प्रथा के पैमाने का एहसास हुआ। जरा कल्पना कीजिए, 19वीं सदी के आखिर में मिस्र में बिल्लियों की इतनी बड़ी संख्या में मम्मी मिली, सिर्फ एक जगह से लगभग 3 लाख, कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इनका क्या करे। और जानते हैं उनके साथ क्या किया गया? उन्हें जहाजों में लादकर इंग्लैंड भेज दिया गया, खेतों के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। पूरे के पूरे जहाज पवित्र जानवरों से भरे हुए, जिन्हें पीसकर पाउडर बना दिया गया था। बस यहीं पर सर्वव्यापी प्रेम की वह आदर्श तस्वीर टूट जाती है। हाँ, मिस्रवासी बिल्लियों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके इसी विश्वास ने एक पूरा उद्योग खड़ा कर दिया था। बास्टेट मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों को चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था, और सबसे अच्छा चढ़ावा बिल्ली की मम्मी को माना जाता था। ये आस्था पर आधारित एक सच्चा व्यवसाय था। पुजारी बिल्लियां पालते थे, उन्हें मारते थे, उनकी मम्मी बनाते थे और भक्तों को बेचते थे। एक्सरे रिपोर्ट से पता चलता है इनमें से ज्यादातर जानवर 1 साल से भी कम उम्र के थे। यह केवल पालतू जानवरों के प्रति सम्मान नहीं था, बल्कि बलिदानों का एक पूरा कन्वेयर बेल्ट जैसा काम था। इस खोज ने इतिहासकारों को इस पंथ की प्रकृति पर पूरी तरह से पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। प्रेम और आदर, क्रूरता और व्यापार के साथ साथ चल रहे थे। यह एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ था। तो प्राचीन मिस्र वासियों के लिए बिल्ली क्या थी? ये सब कुछ थी। फसलों की रक्षा करने वाली एक व्यावहारिक सहायक, परिवार की एक प्यारी सदस्य, देवी का एक पवित्र प्रतीक, और जैसा कि अब हम जानते हैं, आस्था के नाम पर एक सामूहिक बलि। यह कहानी पहली नजर में जितनी लगती है, उससे कहीं ज्यादा जटिल और बहुआयामी है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको प्राचीन मिस्र की यह यात्रा पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा है, तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इतिहास के अन्य रहस्यों से न चूकें। और अब आपके लिए एक सवाल, आप क्या सोचते हैं? क्या मिस्रवासियों की गहरी आस्था जानवरों के इस तरह के सामूहिक बलिदान को सही ठहराती थी? अपनी राय कमेंट्स में लिखें, हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।